हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्याय 5 के सीखने का पठार एवं वक्र नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सीखने के पठार। मनुष्य अपने जीवन में अनेक कार्य अथवा विषय सीखता है, किंतु सबके सीखने की गति आरंभ से अंत तक एक सी नहीं होती है। यह गति कभी अधिक और कभी कम होती है। सीखने की इस गति को ग्राफ पर अंकित करने पर एक वक्र रेखा बन जाती है। इसे सीखने का वक्र कहा जाता है। सीखते समय कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है जब सीखने में उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। जब अधिगम की दर लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति में हो तो इस अवस्था को सीखने का पठार कहते हैं। रॉस के अनुसार सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। स्किनर के अनुसार पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध होता है। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति आती है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं होती। रेक्स एवं नाइट के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी में प्रवेश करता है। सोरेन सेन के अनुसार सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, हफ्तों एवं महीनों तक रह सकता है। सीखने के पठार के कारण शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र और शिक्षक का संबंध एवं महत्व बहुत अधिक होता है, विशेष रूप से जब शारीरिक शिक्षण, विभिन्न खेलकूद अथवा कौशल अर्जन किया जाता है, तब इसका प्रत्यक्ष महत्व और बढ़ जाता है। सामान्य शिक्षण की अपेक्षा शारीरिक शिक्षण में विभिन्न कुशलताओं को धारण करने के लिए दिए गए उपकरण, शिक्षण विधि, प्रशिक्षण मूल्य और प्रशिक्षण द्वारा दिए गए निर्देश के ज्ञान को परखने का इसमें प्रत्यक्ष और आसान मौका प्राप्त होता रहता है। क्योंकि पठार का आना स्वाभाविक है, अतः खिलाड़ी तथा प्रशिक्षक दोनों ही इसका सम्यक ज्ञान रखते हैं। पठार दोनों को ही चुनौती पेश करती है, प्रेरक बनती है तथा योग्य प्रशिक्षण विधि और गुणात्मक परिवर्तन पर ध्यान देती है। अधिगम पठारों के प्रमुख कारण निम्न हैं: कार्य की जटिलता, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, सीखने की अनुचित विधि, शारीरिक क्रिया की सीमा, शिक्षण की अनुचित विधि, त्रुटियों का स्थानांतरण, शारीरिक क्रिया की सीमा, उत्साह अथवा अभिप्रेरणा की सीमा, अभ्यास का अभाव। पठारों का निराकरण। पठार सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा सीखने वाले के समय को नष्ट करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने पठारों के निराकरण के निम्न उपाय बताए हैं: उचित अभ्यास, आदत परिवर्तन, उचित प्रेरणा प्रदान करना, सीखने की उचित विधि, पाठ्य सामग्री का संगठन, शिक्षण विधि में परिवर्तन, विश्राम तथा उचित एवं उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था, कार्य में परिवर्तन। पठारों निराकरण के संबंध में सोरेनसन का विचार है: शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं जिसमें पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, परंतु उनकी संख्या और अवधि को कम किया जा सकता है। सीखने का पठार। सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र होती है तो कभी मंद या कभी बिल्कुल रुक जाती है। सीखने की उन्नति एवं अवनति को यह ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो यह एक वक्र रेखा बनती है। इस वक्र रेखा को ही सीखने का वक्र, अधिगम वक्र कहते हैं। अर्थात शिक्षण या सीखने की प्रगति या अवनति को दर्शाने वाली वक्र रेखा को सीखने का वक्र कहते हैं। स्किनर के अनुसार सीखने का वक्र किसी दी गई क्रिया के व्यक्ति को उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शन है। रेनर्स के अनुसार सीखने का वक्र किसी दी गई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। गेट्स के अनुसार सीखने का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। सीखने के वक्र के प्रकार तथा उनसे बनने वाले पठार। सीखने के अधिगम वक्र के विभिन्न प्रकार और उनसे बनने वाले पठार का वर्णन निम्न है। समान निष्पादन वक्र। इसे रेखीय त्वरण वक्र भी कहा जाता है। इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है। इस प्रकार के वक्र से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है
कि प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहा। धनात्मक त्वरण चक्र। आरंभ के प्रयास में सीखने की गति धीमी और फिर बाद में प्रयासों में सीखने की गति तीव्र होने पर सीखने के वक्र की प्रवृत्ति धनात्मक त्वरण वक्र के रूप में सामने आती है। इसे उत्तल वक्र भी कहते हैं। इस प्रकार का वक्र उस परिस्थिति में बनता है जब पाठ सीखने के लिए कठिन समस्या का समाधान करने को कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण वक्र। इस प्रकार के वक्र से यह पता चलता है कि प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति तीव्र, किंतु बाद के प्रयासों में यह गति धीमी हो जाती है। इसे अवतल वक्र भी कहते हैं। एक सीमा के बाद अभ्यास के बावजूद निष्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। थकान, अनिच्छा आदि कारणों से निष्पादन में ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। एस आकारी वक्र। इस प्रकार के शिक्षण वक्र में सीखने की गति आरंभ में धीमी, फिर बाद में प्रयासों से तीव्र होती है, किंतु अंत में फिर धीमी हो जाती है। यदि विद्यार्थी को एक नया पाठ सीखने के लिए दिया जाए तो संभवतः एस आकारी वक्र बन सकता है। तो अभ्यास प्रश्न देखते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने का स्थानांतरण। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। जब सीखने में हो रही प्रगति एक ही स्तर पर कुछ समय के लिए रुक जाए तो इसे कहते हैं पठार। ऑप्शन फर्स्ट। सीखने की प्रक्रिया के दौरान पठारों के आने का कारण है, तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान पठारों के आने का कारण ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये सभी हैं। ऑप्शन 4। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया के दौरान सीखने की अनुचित बुद्धि, कार्य की जटिलता, शारीरिक सीमा, पुरानी आदतों की नई आदतों से संघर्ष, ये सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षण विधि में अंतर, उचित अभिप्रेरणा प्रदान करना, पाठ्य सामग्री का संगठन, उचित अभ्यास, उपरोक्त में से किस विधि द्वारा सीखने के दौरान आने वाले पठारों का निराकरण संभव है? तो इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। ये सभी मतलब कि सीखने के दौरान आने वाले पठार का निराकरण, शिक्षण विधि में अंतर, पाठ सामग्री का संगठन, उचित प्रेरणा प्रदान करना, उचित अभ्यास, इन सभी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एबिंगहास। नेक्स्ट देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? रॉस का। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा, यह कथन दिया गया है रॉस के द्वारा। ऑप्शन 4, यह कथन रॉस के द्वारा दिया गया है। निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, इसे ध्यान से पढ़िए। तो ये ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सेकेंड। किसी एक वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु का चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रॉस का। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। पठार सीखने की प्रक्रिया में तो बाधा उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। निम्न में से पठारों के निराकरण के उपाय हैं, तो पठारों के निराकरण के उपाय जो हैं ये सभी हो जाएंगे। आवत परिवर्तन, विश्राम, उचित अभ्यास, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद ऐसी कोई विधि नहीं है जिसमें पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, परंतु उनकी संख्या और अवधि को कम किया जा सकता है। यह किसका विचार है? तो यह विचार है सोरेनसेन का। ऑप्शन फर्स्ट। सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, सप्ताह तक रह सकता है, किसका विचार है? ऑप्शन 3 सोरेनसेन।
शिक्षण या सीखने की प्रगति या अवनति को दर्शाने वाला वक्र है। तो अधिगम वक्र, ऑप्शन फर्स्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।